जय हिंद वॉरियर्स। अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एनडीए को आप किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। आइए जानते हैं एनडीए के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज एन आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन थ्रू विच कैंडिडेट कैन बिकम ऑफिसर डायरेक्टली आफ्टर 12th। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसके माध्यम से उम्मीदवार 12वीं के बाद सीधे अधिकारी बन सकता है। ठीक है, और अधिकारी कहां बनेगा? इंडियन आर्मी, जिसे हम भारतीय थल सेना कहते हैं, इसमें डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनता है जाके। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, जिसमें डायरेक्ट सब लेफ्टिनेंट बनते हैं जाके। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, इसमें डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं जाके। ठीक है, और एनडीए का जो एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है साल में 2 बार। इसका मतलब यह है कि आपको दो मौके मिलते हैं। एक साल में हर कैंडिडेट को 2 मौके मिलते हैं। एक अप्रैल में इसका पेपर होता है और एक इसका सितंबर में पेपर होता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम है यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है एनडीए का एग्जाम, इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मतलब जो हमारे भारत की तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं में डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम आपका एक अप्रैल में होता है और एक आपका सितंबर में। मतलब एक मौका आपको अप्रैल में मिलेगा और एक मौका आपको सितंबर में मिलेगा। तो मतलब आपको 2 मौके मिलते हैं हर साल। ठीक है, अगर हम एनडीए के ओवरव्यू की बात करें तो एनडीए का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और साथ में एनए लगा होता है जिसका मतलब है नवल एकेडमी। ठीक है, तो इंडियन एनडीए की बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनए नवल एकेडमी। एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है? यूपीएससी। मतलब ये जो एनडीए का एग्जाम है यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो जो एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यूपीएससी की वेबसाइट है upsc.gov.in। एनडीए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 16.5 ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी 16 साल से लगभग 18 साल के बच्चे या 16 साल से करीब 19 साल तक के बच्चे, ये वेरी करती रहती है। हर बार जो नोटिफिकेशन एनडीए की आती है उसमें स्लाइटली चेंज होता है एज क्राइटेरिया में। तो आपको ऑन एंड रफली आपको ये याद रखना है कि 16 साल से लेकर 19 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं ये एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये 12th है, 10+2 दैट इज 12th। यानी 12वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं या 12th में जो अपीयरिंग स्टूडेंट है या 12th पास आउट स्टूडेंट है वो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए का जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, जिसकी कॉस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने की करीब 100 रुपए होती है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, अदर कास्ट के लिए 0 होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टेजेस की बात करें, एनडीए का जो एग्जाम है उसमें कितनी स्टेजेस में एग्जाम लिया जाता है, तो सबसे पहले इसका एक रिटन एग्जाम होता है जो 900 मार्क्स का होता है, और एक जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका फिर एसएसबी का एग्जाम होता है जो 900 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल रिटन और एसएसबी मिलाकर आपका 1800 का टोटल ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें नंबर, अगर हम रिटन की बात करें, रिटन में कितने नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं, तो रिटन एग्जाम के लिए 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 का नाम है मैथमेटिक्स, मतलब आपका जो मैथ का पेपर है ये सेपरेट होता है, जो अकेले 300 नंबर का होता है। मैथ में करीब 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें, ये जीएटी सेक्शन है। ठीक है, पेपर 2 में करीब 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 600 मार्क्स का होता है, यानी 600 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का होता है, और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो स्टूडेंट इसको अच्छे से एक्यूरेटली करते हैं उनका फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एनडीए के एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हो इसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए उसका पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सेकंड पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, और थर्ड पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अगर लगा लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। अगर हम एनालिसिस की बात करें, जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, ये मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 नंबर का ये पेपर होता है, और इसमें 2.5 घंटे मिलते हैं आपको, 2.5 आवर। ठीक है, यानी आप अगर ध्यान से देखो तो आपको
टाइम बहुत कम मिलेगा, 120 मैथ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो तभी आएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो ये जीएटी वाला सेक्शन, इसको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन कहते हैं। ये 150 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो इस तरीके से 600 का ये पेपर होता है जीएटी वाला सेक्शन। और 150 क्वेश्चन भी आपको 2.5 आवर में यानी 2.5 घंटे में कंप्लीट करने हैं, तो इसमें भी आपको स्पीड चाहिए। अब हम जीएटी वाले सेक्शन में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है जीएटी वाला सेक्शन, उसमें सबसे पहले आपकी इंग्लिश आती है। इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के, जो कि 200 नंबर की इंग्लिश होती है। फिर आपकी आती है फिजिक्स। फिजिक्स आपकी करीब 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 100 नंबर की फिजिक्स आपकी बनती है। केमिस्ट्री के करीब 16 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 60 नंबर की केमिस्ट्री बनती है। जनरल साइंस यहाँ पर बायोलॉजी को बोलते हैं, तो बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है ये 10 क्वेश्चन आते हैं, करीब 40 नंबर की बायोलॉजी आती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहां पर ये आपकी कितने नंबर की आ जाएगी, 200 मार्क्स की आ जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी जो पूरी साइंस है वो 200 मार्क्स की है। इसके बाद में है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री के करीब 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 80 मार्क्स की है। ज्योग्राफी के भी करीब 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 80 यानी 80 मार्क्स की है। करंट अफेयर के करीब 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 40 मार्क्स की है। इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर ये भी 200 नंबर का बनता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर 200 नंबर का हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 200 नंबर का हो गया, और इंग्लिश अकेले 200 नंबर की हो गई। तो इस तरीके से जो जीएटी वाला सेक्शन है वो 600 मार्क्स का होता है, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको ये पूरा पैटर्न समझ आ गया, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और इसका जो वेटेज है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स बनते हैं, वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये इसका भी अंदाजा होना चाहिए कि जो रिटन है वो 900 मार्क्स का है, उसमें से हमें कितने लाने पड़ेंगे। और जो ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल जो रिटन और एसएसबी मिलाकर 1800 यानी 1800 मार्क्स है, उसमें से कितने हमें लाने पड़ेंगे। तो हमने ये देखा कि जो एनडीए का फर्स्ट पेपर हुआ था 2021 का, उसमें आपको 900 में से रिटन एग्जाम के 900 मार्क्स में से 343 आप अगर ला रहे हो तो आप क्वालिफाई हो गए थे रिटन। और अगर ओवरऑल 1800 यानी आफ्टर एसएसबी 1800 में से अगर 709 नंबर आए थे बच्चे के, ठीक है, तो वो क्या हो गया था, क्वालिफाई हो गया था ऑफिसर के लिए। ठीक है, अगर हम एनडीए की 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड एक साथ पेपर हुआ था, तो इसके पेपर की अगर हम बात करें, इसमें जो रिटन की कट ऑफ थी वो 355 थी, यानी 900 में से आपको 355 यानी 355 मार्क्स लाने थे। ठीक है, और ओवरऑल 1800 में से 719 मार्क्स। अगर हम 2020 की कट ऑफ देखें तो जो 2020 का फर्स्ट पेपर था 355 इसकी रिटन थी, और ओवरऑल इसकी 726 मार्क्स थे। और अगर हम 2019 का देखें सेकेंड पेपर, तो इसमें 346 रिटन थी और आपकी 709 कट ऑफ ओवरऑल थी। 2019 का फर्स्ट देखें तो 342 थी और ओवरऑल 704 थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 900 में से करीब आप टारगेट कर लो 360 प्लस रिटन में आप टारगेट कर लीजिए कि आपको 900 मार्क्स में से 360 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो आप रिटन इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। और फिर उसके बाद में आपका एसएसबी है 900 मार्क्स का, 900 मार्क्स का एसएसबी है, इसमें आप टारगेट कर लीजिए करीब 400 के आसपास। 400 अगर आपने इसमें टारगेट कर लिए तो आपका ये 760 के आसपास बन जाएगा और इसमें आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए को क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि आपकी ये जो टिप्स हैं इनको याद रखिएगा। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस देखिए, उसके बाद में आप उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। वेटेज के अकॉर्डिंग आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है उसको फोकस करेंगे। फिर इसके बाद में आप याद रखना शेड्यूल, आप अपना जो स्टडी प्लान है स्मार्ट तरीके से बनाना कि मतलब आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट में कम टाइम देना है। जिसका वेटेज बहुत ज्यादा उसको हमें ज्यादा टाइम देना, उसके हमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना, टाइम टेबल बनाना है और प्रॉपर आप गाइडेंस लीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, तो उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप डेवलप, यानी अगर आपको एसएसबी क्वालिफाई करना है तो आपके अंदर अपनी ऑफिसर वाली फीलिंग लानी पड़ेगी, ऑफिसर वाली आपको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, बहुत टाइम लग जाता है। बचपन से ही आप इसको डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ टिप्स थे। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखना और इसको सभी स्टूडेंट तक शेयर कर देना, जिससे कि उनको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए और कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट का वो पता चल जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कैसे क्वालिफाई करना है एनडीए का एग्जाम वो पता चल जाए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद वॉरियर्स, ऑल दी वेरी बेस्ट।